तो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि पसीना निकलने से आपका फैट लॉस होता है? आपने अगर ये पूरी वीडियो देख ली तो और आप समझ जाओगे कि फैट लॉस कैसे होता है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंताज फिटनेस प्रो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, हमारे इंडिया में एक चीज का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। अगर हमें कोई भी चीज किसी ने बता दी, हम इसको 100% श्योर मान लेते हैं। हमने कभी उस पे रिसर्च नहीं किया, कोशिश नहीं की जानने के लिए कि ये बात सच है कि गलत है। हमारे दिमाग में एक मिथ भी बहुत अच्छे से भरा होगा कि जब भी पसीना निकलता है तो फैट लॉस होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैट लॉस का प्रोसेस और पसीना निकलने का मतलब, इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। यानी दूर दूर तक कोई मैटर नहीं करता है कि पसीना निकलने से आपका फैट लॉस होगा। पसीना इसलिए निकलता है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो आपके बॉडी की जो अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है गर्मियों के मौसम में, और ठंडी में घट जाता है। इसके लिए जो बाहर का टेम्परेचर है उससे मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, पसीना निकालती है, यानी स्वेटिंग करती है, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दोनों मेंटेन रहे। इसी वजह से आपको स्वेटिंग होती है, बाकी कोई रीजन नहीं है। और बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं व्यूज के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, कि नमक पानी पी लो फैट लॉस हो जाएगा, जीरा पानी पी लो वेट लॉस हो जाएगा। यानी कि मतलब कुछ भी, अदरक खा लो, लहसुन खा लो। अरे भाई, इन सब चीजों का जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिशन है इसमें वो अलग है। अब अगर आप गर्म पानी पीते हो तो आपका गला साफ रहेगा, जो इंटेस्टाइन है वो सही रहेगी, मतलब उसकी सफाई हो जाएगी। और जीरा पानी पियोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज होगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा अदरक खाने से, लहसुन खाने से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इसका यूज करते हो तो आपका फैट लॉस होने लगेगा। फैट लॉस सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी रीजन है फैट लॉस होने का। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि फैट क्या होता है, फैट बनता कैसे है, फैट लॉस कैसे होगा। तो सबसे पहली बात कि फैट क्या चीज है। तो फैट वो चीज है जब ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ जाता है तो एडिपोज टिश्यू में ग्लाइकोजन फैट बना लेता है, यही है फैट। अब ये बढ़ता कैसे है, यानी फैट तो बन गया, अब फैट का लेवल बढ़ेगा कैसे। तो देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज में बनता है, यानी जब भी हमने कोई खाना खाया, कुछ भी खाया, तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज, इसका मतलब है कि जब हम बॉडी को यूज करते हैं किसी भी काम में, कोई भी एक्टिविटी, फंक्शन, मूवमेंट कुछ भी हो, तो उसमें ग्लूकोज का यूज होता है। तो हमने खाना खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को यूज किया। अब जो बाकी ग्लूकोज है, यानी एक्स्ट्रा भी ग्लूकोज तो हो सकता है हमारे अंदर, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कन्वर्ट होता है कि कभी भी बॉडी को जरूरत पड़ सकती है, जब हम खाना ना खाएं तो उस टाइम पे हम उसको यूज कर सकते हैं। यानी ये बैंक की तरह स्टोर रहता है। जैसे बैंक में क्या होता है कि हमारी मंथली सैलरी है 20,000, अब हमें यूज करना है 10,000, यानी हमारी जरूरत 10,000 है। हमने यूज किया, बाकी जो पैसे है अपने बैंक में रख दिया। अब जब भी हमारी जरूरत होगी तो हम वहां से पैसा निकाल के यूज करेंगे। उसी तरह से हमारी बॉडी है, ग्लूकोज जो है उसको यूज किया, और जो अदरवाइज यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बन गए, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, कि जब भी हमारी बॉडी की जरूरत होगी तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज बन जाएगा और फिर हम उसको यूज करेंगे। तो हमने खाना खाया, एक्स्ट्रा खाना खाया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना, जो ग्लूकोज यूज था यूज हुआ, बाकी जो ग्लूकोज था ग्लाइकोजन बना। अब ग्लाइकोजन फैट में बदल जाता है, जिसकी वजह से फैट बढ़ता जाता है। और देखिए, जैसे फैट की झिल्ली बन गई, जैसे एक थैला, एक झोला, पॉलीथीन, अगर झिल्ली बन गई तो उसमें बहुत सारी फैट सेल्स स्टोर हो जा सकते हैं। मतलब कि आप समझो, अगर दीवार है, दीवार पे अगर आपको लगाना है तो वो बहुत कम क्वांटिटी में लगेंगे। पर अगर वो एक थैला है, उसमें आप बहुत सारी क्वांटिटी में कुछ भी चीज रख सकते हो। तो उसी तरह से जब भी फैट की झिल्ली बन जाती है तो आपका फैट बहुत ज्यादा गेन होता है, उसके सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। ये तो हो गया कि फैट क्या है और फैट बनता कैसे।
अब मैं बताता हूँ आपको कि फैट लॉस कैसे होगा। तो सोचिए जरा, जब भी हम भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, कुछ भी हो, तो होता क्या है कि हमने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, खासकर मुस्लिम लोगों में हमने कुछ नहीं खाया, फिर भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, एक्टिविटी करती है, काम करती है। क्यों? इस वजह से क्योंकि जो ग्लाइकोजन स्टोर था वो अब ग्लूकोज में बनता है, यानी ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को बॉडी यूज करती है, फिर हम एक्टिविटी करते हैं। इसी तरह से आपका धीरे धीरे फैट लॉस होगा। और मैं बता दूं आपको, यही वजह है धर्म में, हर रिलीजन में फास्टिंग, व्रत, रोजा, भूखे रहने का कल्चर है, इसको अलाउ किया गया है इसी वजह से, ताकि आपकी बॉडी सेफ रहे, मेंटेन रहे। लॉस का मतलब बहुत सारे साइड हेल्प हैं। साइड हेल्प मतलब जैसे आप कोई काम करते हो पर साइड इनकम, छोटा सा इनकम होता है, तो उसी तरह से फैट लॉस की मेरे हिसाब से 4 कॉमन जो मेन टिप्स है वो है, बाकी साइड हेल्प बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज है आपको कैलोरी डिफिसिट। इसका मतलब ये है कि आपको अपने मेंटेन कैलोरी से डिफिसिट यानी नीचे जाना है, तभी आपका वेट लॉस होगा। यानी जितना कम आप खाना खाओगे उतना कम आपको ग्लूकोज मिलेगा, और जो ग्लूकोज मिला उसको यूज हो गया। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज चाहिए और काम करने के लिए, तो आपका जो ग्लाइकोजन है, ये फैट है, वो ग्लूकोज बनेगा और आपकी बॉडी यूज करेगी। तो जितना कम खाना खाएंगे उतना बेहतर रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि बहुत कम खाना खाओ। मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल पे जाओ, मेंटेन कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करो, उस पे आप अपना एज, वेट, हाइट सब फिलअप कर दो, फिर वहां से आएगा आपका मेंटेनेंस कैलोरी। अब अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 2600, तो आपको 2200 2300 कैलोरी खाना है, उससे ज्यादा नहीं खाना। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको 7 आवर का, 7 घंटे का बेटर गुड डीप स्लीप लेना है। डीप स्लीप का मतलब ये है कि आप सो गए तो आपकी नींद, आपके कोई मतलब जैसे 2-2 घंटे पे उठता है, 3-3 घंटे पे उसकी आंख खुल जाती है, तो उसको डीप स्लीप नहीं कहते। डीप स्लीप का मतलब है एक बार सोए तो फिर अपने टाइम पे उठे, उसको कहते हैं डीप स्लीप। 7 आवर का आप डीप स्लीप लो। और तीसरी चीज है, आप 3 से 4 लीटर पानी पर डे पियो। जी हाँ, बहुत सारे लोग ना 2 लीटर तक पानी नहीं पीते हैं, जबकि हमारी स्किन को सबसे ज्यादा जरूरत है पानी की। हम जब पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी दिखती है और पूरी मस्कुलर दिखती है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है ना, जानवर, पौधे, इंसान सबको जरूरत है उसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, असंभव है जीवन। तो पानी 3 से 4 लीटर पर डे पियो। और सबसे लास्ट, और सबसे मतलब उसके बिना आपका जो है वो फैट लॉस की जर्नी अधूरी है, वो है एक्सरसाइज। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी को ज्यादा ताकत चाहिए, यानी ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो ज्यादा ग्लूकोज चाहिए तो आपको खाना खाना पड़ेगा। तो आपको ज्यादा खाना नहीं खाना है, बल्कि कैलोरी डिफिसिट में आओ, मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरी कम खाओ, और आप वर्कआउट करो। फिर जब आप वर्कआउट करोगे तो आपकी जो बॉडी में फैट है वो जल्दी, मतलब अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा फैट लॉस करने में। पर जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा एनर्जी के लिए आपका जो फैट वो बहुत जल्दी जल्दी, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको फैट ग्लूकोज में बदलेगा, और आपकी बॉडी उसको यूज करेगी वर्कआउट करने के दौरान। तो मैं तो यही कहूंगा, वर्कआउट जरूर करो। वर्कआउट के बिना आपका फैट लॉस, वेट लॉस अधूरा है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि हमारे इंडिया में ये सब चीजों का बहुत ही मिथ होता है।
और हम हेल्थ के मामले में बहुत ही ज्यादा दूर भागते जाते हैं। हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं बनना चाहते हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फिटनेस से रिलेटेड वो वीडियो बनाऊंगा, आपको वो नॉलेज दूंगा जो मुझे लगता है हर कोई नहीं करता ऐसा। अगली वीडियो के लिए, नए वीडियो के लिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।